एक साइको रेपिस्ट जो होता है, एक माँ और उसके साथ में एक बच्ची जा रही होती है, तो उसको साइको रेपिस्ट जो होता है रोकता है। और फिर यहाँ पर यह रेपिस्ट जो होता है एक 10 साल के बच्ची को अपना बाइक पर बैठाता है और फिर यहाँ पर से यह रेपिस्ट जो होता है इस लड़की को जंगल में लेकर चला जाता है। और फिर यहाँ पर रेपिस्ट जो होता है जंगल में एक छोटी सी बच्ची के साथ घिनौना हरकत करता है, दरिंदगी से पेश आता है। और फिर यहाँ पर रेपिस्ट जो होता है इस लड़की को जंगल में ही छोड़कर फरार हो जाता है। अब यहाँ पर माँ जो होती है वह इंतज़ार में रहती है। तब यहाँ पर माँ जो होती है अपना घर जाकर अपना पति से बताती है कि मेरी बेटी को किसी ने गाड़ी पर बैठाकर लेकर चला गया है और अभी तक मेरी बच्ची का कोई अता पता नहीं चल रहा है। अब यहाँ पर घर वाले जो होते हैं बच्ची को खोजने में लग जाते हैं। तब यहाँ पर रात को बच्ची मिलती है एक जंगल में और बच्ची का बहुत ही बुरा हाल रहता है और बच्ची बिना कपड़ों के मिलती है। तब यहाँ पर बच्ची के माँ जो होती है वह देखती है कि बच्ची के प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा है। अब यहाँ पर फ़ौरन घर वाले जो होते हैं पुलिस को कॉल करके बुलाते हैं और फिर यहाँ पर पुलिस जो होता है फ़ौरन आता है और फिर इस छोटी सी बच्ची के रेपिस्ट को खोजने में लग जाता है। अब यहाँ पर पुलिस जो होता है बहुत मुश्किल से इस रेपिस्ट को खोजता है और फिर यहाँ पर जब रेपिस्ट को पुलिस के हाथ लगता है तब रेपिस्ट जो होता है पुलिस के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देता है। इसी दौरान पुलिस जो होता है जवाबी फायरिंग में रेपिस्ट के पैर पर गोली मारता है और फिर रेपिस्ट को गिरफ्तार करके थाने लेकर चला जाता है। तो जब आप इस घटना के पूरी कहानी को जानेंगे तो आप इस कहानी को सुनने के बाद सचेत हो जाएंगे और आप भी ऐसा गलती करते होंगे जो कि यहाँ पर यह बच्ची के माँ करती है। तो इस घटना के पूरी कहानी को बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम है गुड्डू और मैं इस चैनल पर क्राइम की कहानी आप लोगों को सुनाता हूं। तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए जिससे कि मेरा हौसला बढ़ा रहे। तो दरअसल यह जो घटना है वह मध्य प्रदेश के गुना जिला का है। यहाँ पर एक माँ जो होती है गेहूं के आटा बनवाने के लिए एक चक्की के पास में जाती है। तभी यहाँ पर माँ जो होती है साथ में अपनी बेटी को ले लेती है और यहाँ पर माँ जो होती है अपनी बेटी के साथ में गेहूं को आटा बनवाने के लिए निकल जाती है। तभी यहाँ पर रास्ते में एक बाइक पर सवार लड़का आता है और बीच रास्ते में इस माँ और बेटी को रुकवाता है और बोलता है कि अभी आप जिस दुकान से गेहूं खरीदे हैं उस दुकान में आपका पैसा कुछ बच गया है, तो चलिए मैं आप दोनों को लेकर चलता हूं उस दुकान में और आपका पैसा दिलवा देता हूं। अब यहाँ पर माँ जो होती है उसको पैसा का लालच हो जाता है और फिर यहाँ पर माँ जो होती है पैसा लेने के लिए उस दुकान में जाने के लिए तैयार हो जाती है जहाँ पर से माँ जो होती है गेहूं को खरीदती है। और अब यहाँ पर बाइक वाला जो होता है वह इस लड़की के माँ से बोलता है कि आप यहीं पर रुकिए, मैं आपकी बेटी के साथ में लेकर जाता हूँ और आपको पैसा लेकर आता हूँ और आपको पैसा देता हूँ, आप यहीं पर रुकिए। तब यहाँ पर माँ जो होती है वह रुक जाती है और फिर बाइक वाला जो होता है वह इस लड़की को लेकर यहाँ से निकल जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि बाइक वाला जो लड़का रहता है उसका नाम मुकेश होता है। अब मुकेश जो होता है लड़की को एक सुनसान जगह पर लेकर चला जाता है जहाँ पर कि जंगल ही जंगल होता है। अब यहाँ पर मुकेश जो होता है इस लड़की के साथ दरिंदगी से पेश आता है और गलत काम करता है। अब यहाँ पर लड़की जो होती है चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन जरा सा भी मुकेश को इस लड़की के ऊपर दया नहीं आता है और फिर यहाँ पर मुकेश जो होता है दरिंदगी करता है और दरिंदगी करने के बाद फरार हो जाता है। अब माँ जो होती है 2 घंटे तक इंतज़ार करती है लेकिन माँ के पास में लड़की जो होती है नहीं पहुँचती है।
तब यहाँ पर माँ जो होती है तुरंत अपने घर जाती है और अपना पति से कहती है कि मेरी बेटी को एक आदमी ने बाइक पर बिठाकर लेकर जाता है, लेकिन मेरी बेटी जो है मेरे पास में नहीं आती है। अब यहाँ पर इस लड़की के घर वाले जो होते हैं लड़की को खोजने में लग जाते हैं। तब यहाँ पर खोजते खोजते रात के 9 बज जाता है। तो यह घटना जो है 6 नवंबर 2024 का है। अब यहाँ पर लड़की जो होती है एक जंगल में मिलती है और लड़की के ऊपर एक भी कपड़ा नहीं होता है। तभी यहाँ पर माँ जो होती है वह देखती है कि लड़की के प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा है। तभी यहाँ पर इस लड़की के घर वाले जो होते हैं तुरंत पुलिस को कॉल करके बुलाते हैं और फिर सारा घटना के कहानी को बताते हैं। अब यहाँ पर पुलिस जो होता है शिकायत लिखता है और फिर इस लड़की के रेपिस्ट को ढूंढने में लग जाता है। पुलिस जो होता है इस लड़की के रेपिस्ट को खोजते रहता है, लेकिन इस लड़की के रेपिस्ट का कोई अता पता नहीं मालूम चलता है। तब यहाँ पर कुछ दिन के बाद पुलिस को खबर मिलता है कि रेपिस्ट मुकेश जो है वह केदारनाथ के जंगल में आने वाला है। तब यहाँ पर पुलिस जो होता है उस जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पर कि मुकेश आने वाला होता है। जब मुकेश को गिरफ्तार करने का पुलिस प्रयास करता है तब मुकेश जो होता है पुलिस के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर पुलिस जो होता है मुकेश के ऊपर जवाबी फायरिंग करता है और फिर पुलिस जो होता है मुकेश के पैरों में गोली मार देता है और फिर मुकेश को पुलिस जो है गिरफ्तार कर लेता है। अब जब यह घटना सोशल मीडिया पर वायरल होता है तब लोग जो होते हैं इस घटना को सुनने के बाद सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि यह रेपिस्ट जो होता है एक 10 साल की बच्ची के साथ इस तरह से दरिंदगी से पेश आता है और घिनौना हरकत करता है। अब पुलिस जो होता है मुकेश को टॉर्चर करता है। तब पता चलता है कि मुकेश जो है 1 नवंबर को भी एक लड़की के साथ छेड़छाड़ करता है और उस लड़की को बहला फुसलाकर जंगल में ले जाने का प्रयास करता है, लेकिन यहाँ पर मुकेश जो होता है वह नाकामयाब हो जाता है। अब यहाँ पर पुलिस जो होता है मुकेश को टॉर्चर करता है और जानने का प्रयास करता है कि और कितना ऐसा काम किया है। फिलहाल यहाँ पर लड़की का इलाज चल रहा होता है। तो इस घटना के बारे में बताने का मेरा उद्देश्य नफरत फैलाना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है और कहानियों के द्वारा समझाना है। तो जैसा कि इस घटना में आप लोगों ने देखा कि एक माँ जो होती है कैसे पैसों के लालच में आ जाती है और अपनी बेटी को किसी अनजान व्यक्ति के साथ छोड़ देती है। तभी इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है और एक अनजान आदमी जो होता है इस लड़की के साथ घिनौना हरकत करता है और दरिंदगी से पेश आता है। तो आप लोग से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग भी किसी को पूरा तरह से नहीं जानते हैं तब उसके ऊपर विश्वास करने से पहले 100 बार जरूर सोचें, क्योंकि आपका विश्वास का घात कर सकता है। तो इस घटना के ऊपर आप लोग का क्या कहना है, आप लोग का क्या राय है, आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। बाकी मिलते हैं अगले किसी कहानी के साथ में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।